नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नौकरी मतलब तेजस्वी। जब कभी पीएम मोदी अमित शाह बिहार आते हैं तो तेजस्वी कुछ सवाल करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग चुप रहते हैं। भारत के संविधान पर कुठाराघात किया है, जनता के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र व्यवस्था को बीजेपी खत्म करना चाहती है। आरजेडी का कैंपेन सॉन्ग में रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है। 5 लाख नौकरी देना जंगल राज है तो ऐसा ही जंगल राज बनाइए। कर्नाटक में पीएम के बयान पर मनोज झा ने कांग्रेस और हमने कभी नहीं ऐसा किया, सामाजिक न्याय हमारा है। प्रधानमंत्री चुनाव में इस चरण के बाद फिसल रहे, तीसरे चरण के बाद उनके मस्तिष्क का सिरा है, वह काम करना बंद कर देगा। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। ये जो भगोड़ा प्रवृत्ति है उनकी, वो मूलतः देश की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। तो अगर आप सचमुच इसके प्रति जवाबदेह अभी भी मानते हैं, भारत का संविधान, देश तो इसी से चलेगा भाई। आपकी लाख कोशिश हो बंद ऑफ थॉट ले आए गोलवलकर साहब की, चलेगा नहीं वो। लोग भले आपको पिछले चुनाव में वोट कर दिए, लेकिन जहां प्रश्न भारत के संविधान का आएगा, एक वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारे सरोकार, हमारी सहूलियत, हमारे अधिकार, सब कुछ इस किताब से निर्धारित होता है। तो इस किताब पर जिनकी कुत्सित नजर है, बुरी नजर है, भारत को वोट नहीं देना, संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए वोट नहीं देना, इन चीजों पे वोट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी पूरी टीम चुनाव में ब्रॉड डे लाइन रॉबरी के मॉडल को अपना मॉडल समझती है। इसलिए जब हम कहते हैं बार बार, और हम ही नहीं कहते, पूरा देश एक स्वर में कह रहा है कि जो हमारे थीम सॉन्ग्स होंगे कैंपेन को लेकर के, वो हम यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल देंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबों के समक्ष इस थीम सॉन्ग के माध्यम से हमने चुनावी मुद्दों की भी चर्चा की। तेलंगाना के सीएम को तलब करना इस बात को दर्शाता है कि चोट सही में उसको जगह लगी है। लेकिन कमाल है, देख लीजिए देश का क्या हाल बना के रखा, जिसके हजारों यौन शोषण के वीडियो क्लिप्स हैं, जिसके बारे में खुद बीजेपी के नेताओं ने लिखा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भाइयों बहनों, इसको मजबूत करो। प्रज्वला, ये क्या नाम है, अमित शाह जी, मणिपुर से बड़ा जंगल राज को इस देश ने आज तक नहीं देखा। अमित शाह जी आईना नहीं लेके चलते हैं। बिहार में गर्मी बहुत, कल अलबद बक रहे थे बेगूसराय में कि फलाना कानून से देश चलेगा। अरे ना उस कानून से देश चलेगा, ना मनुस्मृति से चलेगा, इससे चलेगा। और जिसकी समझ हमारे माननीय गृह मंत्री जी को नहीं है। जंगल राज की बात करते हैं अन्य अमित शाह जी, इस लेवल पर नौकरी देके दिखाइए ना। अगर 5 लाख नौकरी देना जंगल राज का प्रतीक है, तो मैं चाहता हूं आप भी ऐसा जंगल राज बनाइए। अगर स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना जंगल राज है, तो आप भी बनाइए ऐसा ही जंगल राज। अगर महिलाओं के सबलीकरण की बात करना जंगल राज है, तो आप भी बनाइए। लेकिन आप बना नहीं सकते, आपके अंदर ना पॉलिटिकल समझ है, ना पॉलिटिकल विजडम है। आप और आपके कप्तान साहब, आप लोग झूठ की खेती करते हैं। कौन सा सवाल है? वो लगातार अपने मुद्दे गिना रहे हैं, उस पर आप लोग अपने नहीं, आप बताइए, 2-3 बताइए। वो जैसे मुसलमान रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि ओबीसी का हक काट कर आप लोग मुस्लिमों को दे। इतना झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। नहीं, एक प्रश्न पूछ लिया, मैं समझ गया। इससे ज्यादा असत्य वचन बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। कौन सा रिजर्वेशन दिया जिसको? झूठी बात है। जिन लोगों ने कोशिश की वो दे दो, बड़ा आपके साथ है। क्या बात कर रहे हैं? आपके सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं। सुना है ऐसा? कभी नहीं सुना होगा। ये फिर एक झूठ है, क्योंकि पता चल रहा है कि हम चुनाव लूज कर रहे हैं। अब आप बताइए, भारत के संविधान में व्यक्ति के इर्द गिर्द चयन की कोई प्रक्रिया नहीं है। सांसद अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं और व्यक्ति की मोहब्बत आत्ममुक्तता में तब्दील होती है और उसके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति जन्म होती है। व्यक्ति प्रेम का नतीजा इस देश में देख लिया
कि राजा तेरी सुबह की जाए, राजा तेरी शाम की जाए। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमें ऐसा सुल्तान नहीं चाहिए जिसके सामने उसकी पार्टी के लोग जुबान न खोल, जिसको एक सीरियल रेपिस्ट के लिए वोट की जरूरत पड़े मानने की। ऐसा नहीं चाहिए। लोकतंत्र सामूहिकता की चीज। एक बार सांसद बैठेंगे और चुनाव चयन करेंगे। 2004 का चुनाव लोगों ने बुलाया नहीं है इस देश में। सामूहिकता बहाल करना है इस देश में। लोकतंत्र किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र बीमार होगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।